गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार और बहुपद की पहचान के बारे में चर्चा किए थे। इस क्लास में हम बहुपद के मान और शून्यक के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई बहुपद हम ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यह एक बहुपद है। इस बहुपद की घात 2 है, क्योंकि इस बहुपद में x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 कही जाएगी। और इस बहुपद में 1, 2, 3 पद हैं, इसलिए यह एक त्रिपदीय बहुपद है और द्विघातीय बहुपद है। बहुपद को अक्सर जो है px, qx, tx, rx इन सब संकेतों से हम प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं यह बहुपद px है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस बहुपद का मान, किसी बहुपद में x का भिन्न भिन्न मान रखने पर जो px का मान मिलता है वही जो है बहुपद का मान होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर x बराबर 1 रख देते हैं, x बराबर 1 रखने पर, अब यहां पर x बराबर 1 रखेंगे तो p1 बराबर x, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, 1, 3, 1, 4। तो इस बहुपद का मान x बराबर 1 रखने पर 4 प्राप्त होता है। तो यही जो है p1 इक्वल टू 4 इस बहुपद का मान है। अगर हम इस बहुपद में x बराबर 2 रख दें, x बराबर 2 रखने पर हो जाएगा p2 इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे, 2 का वर्ग धन 2 गुणे 2 धन 1, 2 का वर्ग 4, 2 दूना 4 धन 1, बराबर हो जाएगा 4, 4, 8, 1, 9। ये बहुपद का मान p2 कैसे मिला? x बराबर 2 रखने पर। तो x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान p2 बराबर 9 मिला। तो यही बहुपद का मान होता है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं बहुपद का। इसमें जो है x बराबर मान लीजिए रख देते हैं -1, x इक्वल टू -1 रखने पर, अब जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यहां जो है 2 इंटू -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 का वर्ग होता है +1, और 2 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस का गुणा माइनस होता है, 2 इंटू 1 2 होगा +1। अब 1 1 2 हो जाएगा -2, बराबर 2 में से 2 घटेगा 0 आ गया। तो देख रहे हैं इस बहुपद में x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ। अब यही जो है इस बहुपद का शून्यक कहा जाएगा। बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा? x इक्वल टू -1 लिखा जाएगा। बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक -1 होगा, -1 होगा। तो शून्यक का मतलब आप समझ गए होंगे
किसी बहुपद में x का वह मान जो रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है बहुपद का शून्य कहलाता है। किसी बहुपद में x का वह मान जो रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है, देखिए यहां पर शून्य प्राप्त हो गया, कितना रखने पर, x इक्वल टू -1 रखने पर, तो यह x इक्वल टू -1 इस बहुपद का शून्य कहा जाएगा। अभी कुछ और प्रश्न हल करते हैं, जैसे 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ये एक बहुपद है। अब इसमें प्रश्न में कहा गया है कि इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है x बराबर 0 रखने पर, दूसरा प्रश्न है इसी में x बराबर ऋण 1 रखने पर, तीसरा है x बराबर 2 रखने पर। x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान निकालना है। x बराबर 0 के लिए, x बराबर ऋण 1 के लिए, x बराबर 2 के लिए। हल करते हैं। पहले बहुपद लिख लेंगे, बहुपद px इक्वल टू, अच्छा और एक बात समझ लीजिए, ये बहुपद का जो ये फॉर्म लिखा गया स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 0 है। तो बहुपद को जब हम घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है। या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें या तो घटते हुए क्रम में, लेकिन बढ़ते घटते क्रम में लिखने पर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर एक बार घात 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है, एक बार बढ़ा फिर घट गया, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा मानक रूप क्या होगा, ऋण 4x स्क्वायर धन 5x धन 3। यहां घात का घटता हुआ क्रम मिला, 2 घात 1 घात, यहां 0 हो जाएगा, यहां घात x की घात 0 है, किसी भी संख्या घात 0 रखने पर 1 मिलता है, यहां x की घात 0 है, यह घात के घटते हुए क्रम में लिखा गया है, अतः यह बहुपद का मानक रूप है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 + 5x - 4x स्क्वायर, ये भी बहुपद का मानक रूप है। यहाँ घात का बढ़ता हुआ क्रम है, यहाँ x की घात 0 है, इसको 3 की जगह लिख सकते हैं 3x पावर 0, 3x पावर 0 + 5x - 4x स्क्वायर। तो ये घात का बढ़ता हुआ क्रम, एक घात का घटता हुआ क्रम, यही बहुपद के मानक रूप हैं, और यह मानक रूप में लिखा नहीं गया है। तो हम बहुपद को इस मानक रूप में लिख लेते हैं, -4x स्क्वायर + 5x + 3, ये बहुपद है। अब इसमें x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर रखते हैं 0 बराबर P0 इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखते हैं, -4 यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0 + 3, ये हो जाएगा 0 का गुणा 0 का स्क्वायर 0, 0 का इसमें गुणा 0, यहाँ पर भी 5 × 0 0, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +3, इसका मान मिला 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, मान मिला 3। तो इस बहुपद में x बराबर 0 रखने पर बहुपद का मान 3 मिला। दूसरा
पी एक्स इक्वल टू बहुपद है -4x² प्लस 5x+3। इसमें जो है x बराबर -1 रखना है, x इक्वल टू -1 रखने पर रख दीजिए p -1 इक्वल टू -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -4 इंटू 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 3। यहाँ -1 इंटू 1 -4 इंटू 1 -4 और -5 प्लस 3। -4 -5 -9 ये हो जाएगा -9 प्लस 3। इसका रिजल्ट मिलेगा -9 में 3 घट जाएगा -6। इसका रिजल्ट -6 हुआ। अगला प्रश्न है x इक्वल टू 2 रखने पर बहुपद लिख लेते हैं -4x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 3। x इक्वल टू 2 रखने पर रख दीजिए। इसमें P2 बराबर जहां जहां x है 2 रख दीजिए। 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 -4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 3 -4 इंटू 4 -16 प्लस 10 और 3 13 -16 में से 13 घट जाएगा -3। इस तरह से इस बहुपद में x बराबर 0 x बराबर -1 x बराबर 2 रखने पर जो वैल्यू मिला आपने देखा। px इक्वल टू x प्लस 5 यह एक बहुपद है। इस बहुपद का शून्य क्या है? ये रैखिक बहुपद है, एक घाती बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? इसमें और बहुपद का शून्य निकालने का और एक तरीका है कि बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर x का जो मान मिलेगा वही बहुपद का शून्यक होगा। जैसे इस बहुपद को शून्य के बराबर रख दें तो जब शून्यक निकालना हो, तब जब किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उस बहुपद को शून्य के बराबर रख दें और उसको हल कर दें, तो x का जो मान मिलेगा वही बहुपद का शून्यक कहा जाएगा। इसको हल करेंगे। अब x धन 5 बराबर 0, धन 5 को उधर ले जाएंगे, -5 हो जाएगा। x इक्वल टू -5 यही बहुपद का शून्यक हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।